देवी, आज मैं तुम्हें अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। यह चोरी साधारण नहीं, यह भक्ति की चोरी है। जब त्रेता युग में श्री हरि विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया, तब मुझे यह समाचार मिला। मैं आनंद से भर गया। मैंने सोचा, स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। यह तो मेरे लिए अवसर है। मैं दर्शन किए बिना कैसे रह सकता हूँ। पार्वती बोली, तो आप चले गए भोले? बोले, हाँ देवी, पर चोरी से। तुमसे बिना बताए? पार्वती बोली, आपने मुझसे छिपाकर यात्रा की और अकेले गए भोले? हंसे नहीं देवी, अकेला नहीं गया, एक और गया। पार्वती बोली, कौन गया आपके साथ? भोले बोले, काकभूषुंडी। देवी, तुम नहीं जानती, वो मेरे प्रिय भक्त हैं, श्री राम के अनन्य सेवक हैं। अब सुनो, मैंने कहा था कि काकभूषुंडी के साथ गया, पर यदि मैं कह देता काकभूषुंडी को लेकर गया तो अर्थ बदल जाता। उसका मतलब होता योजना मेरी थी, पर मैंने कहा उनके साथ गया, इसका अर्थ हुआ योजना उनकी थी। इस तरह दोष भी ना लगे और भक्ति का प्रेम भी बना रहे। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु आप तो बड़ी गहराई से सोचते हैं। भोले बोले, देवी, भक्ति में भी बुद्धि चाहिए, तभी प्रेम स्थिर रहता है। फिर बोले, हम दोनों मनुष्य रूप में अयोध्या पहुंचे। देखा कि सरयू घाट पर सुबह सुबह हजारों लोग स्नान करने आते हैं। मैंने कहा बस यही जगह सही है। वहां एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया गया। लोग कहने लगे, एक नए बाबा आए हैं जो हाथ पकड़ते ही सब बता देते हैं। अब इतना नाम हुआ कि बात महारानी कौशल्या तक पहुंच गई। महारानी ने सेवक बुलाया, जाओ उन शंकर शर्मा जी को बुलाओ। दौड़े आए, बोले, महारानी ने बुलाया है। मैंने कहा चलो, अब अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोका, चेला बाहर रहेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा चेला बाहर रहेगा, पोथी पतरा संभालेगा। भूषुंडी बोले, बाबा अकेले चले जा रहे हैं। मैंने कहा तू चिंता मत। लल्ला को देखा, आंखें भर आई, हृदय गदगद हो गया, मेरे शरीर से रोम खड़े हो गए। मैं बोला, अरे देवी, यह तो वही हैं जिनके दर्शन के लिए देवता तरसते हैं। तब याद आया, अरे मेरा भूषुंडी बाहर बैठा है, वो तो दर्शन से वंचित रह जाएगा। मैंने कहा महारानी, मेरा चेला बाहर है, पोथी उसी के पास है, जब तक वो नहीं आएगा मैं भाग्य नहीं देख सकता। महारानी ने कहा उसे बुलवाओ। आदेश गया, भूषुंडी को भीतर बुलाया गया। भूषुंडी भीतर आया, मन में बोला, जय हो प्रभु, आपने काक को भी कृतार्थ कर दिया। महारानी कौशल्या ने रामलला को मेरी गोद में रखा। मैंने रामलला का दाहिना हाथ पकड़ा और रेखाएं देखने लगा। भूषुंडी सोचने लगा, गुरुजी तो अकेले आनंद ले रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। वह बोला, महारानी, हमारे गुरुजी हाथ की रेखा देखते हैं, हम पांव की रेखा के विशेषज्ञ हैं, क्या हम पांव देखें? कौशल्या बोली, देख लो। भूषुंडी ने बालक रामलला के दोनों पांव अपने हाथ में लिए और सिर पर रख लिए। आंसू गिरने लगे। पर यह सुनाते हुए मेरी आंखें भीग गईं। पार्वती भाव विभोर हो गई, बोली, प्रभु यह कैसी लीला थी? मैंने कहा, देवी, मैंने उस दिन मां कौशल्या से कहा था, महारानी, जब तक आपका लल्ला किसी बाबा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा, तब तक आपके घर बहू नहीं